दोस्तों, झारखंड का एक जिला जहां नाम चलता था नेताओं का, डर चलता था पुलिस का और कानून सिर्फ किताबों में जिंदा थी। दोपहर का 2 बजे झारखंड के रांची का कांटाटोली लालबत्ती चौक, जहां चारों तरफ गहमा गहमी मची हुई थी। बच्चों का स्कूल बस अफरा तफरी में आ रहे थे, लोग बाग सब्जी के लिए मार्केट जा रहे थे और भी लोग, सरकारी बाबू भी अपनी ड्यूटी ऑफ करके आ रहे थे। और ट्रैफिक के पुलिस के जवान और ट्रैफिक के दरोगा इस सर्दी के मौसम में भी पसीना निकल आए थे, क्योंकि ट्रैफिक कंट्रोल करना इस समय बड़ा ही मुश्किल काम था। लेकिन इसी वक्त एक रोंग साइड से काले कलर का एसयूवी हॉर्न बजाता हुआ, दंदनाता हुआ आता है। पुलिस का सिपाही उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो एसयूवी रुकता नहीं है, बल्कि हॉर्न और तेज करके, एक्सीलेटर और तेज करके स्पीड पर निकलना चाहता है। तभी ट्रैफिक दरोगा अर्जुन मुंडा बड़ी फुर्ती से एक बैरिकेड सामने कर देते हैं और एसयूवी को रुकना पड़ता है। दोस्तों, ये हरकत उसके अंदर बैठे हुए नेता विक्रम साही को नागबार गुजरती है। काला शीशा डाउन होता है। दोस्तों, काला शीशा डाउन होता है। नेताजी बड़े रोब से पूछते हैं दरोगा से कि तूने क्या किया। दरोगा बोलता है, सर आप उल्टी साइड से आ रहे थे, गाड़ी को पहले साइड लगाइए फिर हम बात करेंगे। दोस्तों, ये बात से वो नेता काफी चिढ़ जाता है और जोर से बोलता है, तू मेरी गाड़ी साइड लगवाएगा, तुझे पता भी है तू किससे बात कर रहा है। दरोगा भी उसी टोन में अर्जुन मुंडा बोलता है, हाँ मुझे पता है, आपने ट्रैफिक रूल तोड़ा है, आपका चालान कटेगा। दोस्तों, ये ड्रामा आम पब्लिक भी देख रहे थे और आम पब्लिक उस नेता को पहचानते थे, आपस में खुचर पुचर होने लगती है। और कोई एक पब्लिक बोलता है, अरे ये तो विक्रम साही है, बड़ा हरामखोर कमीना नेता है, अब देखना ये पुलिस वाले की खैर नहीं। तभी दूसरा बोलता है, अब वो जमाना चला गया जब नेताओं की दादागिरी चलती थी। दोस्तों, आम पब्लिक अपना काम भूल के भीड़ जमा करके देखने लगते हैं कि नेता और दरोगा में क्या होता है। तभी वो नेता एक नजर आम पब्लिक ऊपर मारता है और दादागिरी में, हीरोगिरी में नीचे उतर के आता है और दरोगा को बोलता है, अरे वो दरोगा, तुझे मालूम भी है तो किससे बात कर रहा है और किसकी गाड़ी रोकी है। दरोगा भी उसी टोन में बोलता है, हाँ मैं जानता हूं, एक ट्रैफिक रूल तोड़ने वाली गाड़ी मैंने रोकी है और मैं उसका चालान भी काटूंगा। दोस्तों, नेता बड़ा ही आश्चर्य से बोलता है, तू मेरा चालान काटेगा? मेरा? ये चालान तेरे पिछवाड़े में डाल दूंगा मैं, मेरे एक फोन से ना ये तेरी वर्दी उतर जाएगी, तू जानता भी है मैं कौन हूं। दोस्तों, दरोगा भी आम पब्लिक को एक नजर देखते हुए बोलता है कि नेताजी, ये वर्दी दरोगा वाली है, न कि नेता वाली, जो हर 5 साल में उतरते रहती है। ये वर्दी आपके बाप ने नहीं दी है, एक कानून की वर्दी है और तुम जैसे सड़क छाप नेताओं को सबक सिखाने के लिए मिली है। दोस्तों, नेता जल बुझ जाता है, बोलता है, मैं एक विधायक हूं, जनप्रतिनिधि हूं, तू मुझे सबक सिखाएगा? दरोगा जी बोलते हैं, हम दोनों जनता के सेवक हैं, हमारी सैलरी जनता से आती है, बस फर्क इतना है मैं कुछ काम करके सैलरी लेता हूं और आप बिना काम की हरामगिरी में सैलरी लेते हो। दोस्तों, दोनों में काफी गर्मा गर्मी बढ़ गई थी। आम पब्लिक दमसादे नजारा देख रहे थे और दरोगा चालान काट देता है। जैसे ही वो ड्राइवर की ओर चालान काट के पर्ची बढ़ाता है, दोस्तों गुस्से में नेता दरोगा का कॉलर पकड़कर जोरदार थप्पड़ मार देते हैं और बोलते हैं, 2 टके पुलिस वाले, तेरी इतनी औकात, तुम मेरा चालान काटेगा? दोस्तों, इस बात से विद्रोह हो जाता है जनता के बीच। पब्लिक काफी गुस्सा हो जाती है, पब्लिक आपस में खुचर पुचर करने लगती है कि देखो ये नेता कितना दादागिरी कर रहा है, एक तो रोंग साइड से आया, एक एक्सीडेंट होते होते बचा, ऊपर से ये मार भी रहा है दरोगा को। दोस्तों, एक कहते ही लोग कैमरा निकाल कर वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग पहले से वीडियो बना रहे थे, वहां क्या क्या चल रहा है सब रिकॉर्डिंग चल रही थी। तभी वो नेता बड़ा ही अदब से चलते हुए अपनी गाड़ी में बैठता है, ड्राइवर को बोलता है चलो आगे। उसके पीछे भी थे चमचे बिरचे भी गाड़ी में बैठ जाते हैं और ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ाता है, लेकिन अर्जुन मुंडा दरोगा बैरिकेड को सामने कर देता है और 2 ट्रैफिक वाले भाग के आते हैं। दरोगा अर्जुन मुंडा चिल्ला के बोलता है, इस नेता को भागने नहीं देना, हम एसपी साहब को फोन कर रहे हैं। नेता भी समझ चुका था कि मामला अब गर्म हो चुका है, जल्दी से वहां निकल जाना चाहता था। जैसे वो पीछे करता है, गाड़ी को रिवर्स में करता है, दरोगा जोर से चिल्ला के बोलता है आम पब्लिक को कि भैया मेरी मदद करो, ये नेता मुझे थप्पड़ मार के भाग रहा है, मैं एसपी साहब को फोन कर रहा हूं, तब तक इस नेता को रोको। दोस्तों, फिर क्या था, जनता में आग लग जाती है। जनता काफी गुस्से में पहले से ही थे और वो नेता को रास्ता नहीं देते हैं, रोक लेते हैं। दोस्तों, ये देखकर उनके चमचे बिरचे गाड़ी से उतरते हैं और पब्लिक से ही भिड़ जाते हैं, उसे धमकाने लगते हैं, किसी को थप्पड़ मारने लगते हैं ताकि एसयूवी को रास्ता मिल जाए और
जल्दी से नेता भाग सके। दोस्तों ये काम और आग में घी का काम कर देता है। दोस्तों जनता और भड़क जाती है। जनता भड़कने के बाद उनके चमचे बिलचे की धुनाई कर देती है। इधर दरोगा अर्जुन मुंडा अपने ट्रैफिक एसपी आदित्य प्रताप को फोन लगाता है, मतलब साहब ऐसी ऐसी बात है, एक सड़क छाप नेता है जो उल्टी दिशा से आया और मुझसे बकवास किया, जुबान लड़ाई। जब मैं चलान काटा तो मेरे बर्दे का कॉलर पकड़ा और मुझे थप्पड़ भी मारा। साहब ये थप्पड़ मुझे नहीं, ये सिस्टम को मारा गया है। दोस्तों एसपी आदित्य प्रताप काफी गंभीर हो जाते हैं, बोलते उस नेता को 2 मिनट वहीं रोको, मैं अभी आ रहा हूं। दोस्तों फिर क्या था, 10 मिनट के अंदर अंदर ही एसपी आदित्य प्रताप की गाड़ी वहां पहुंच जाती है सायरन बजाते हुए। आम पब्लिक काफी उतावला थी आगे देखने के लिए क्या हो रहा है, और नेता को पब्लिक ने घेर रखा था, उसे भागने का रास्ता नहीं दिया। तभी एसपी आदित्य प्रताप वहां पहुंचते हैं। उसको देखते ही नेता फिर से जोश में आ जाता है और एसपी साहब को बोलता है, तो आप हैं जिला के एसपी, देखिए आपके दरोगा ने मेरे साथ बदतमीजी की है। इस दरोगा को सिखाइए कि नेताओं से कैसे बात की जाती है, कैसे उनकी इज्जत की जाती है। बड़ा ईमानदार बनता फिर रहा है। दोस्तों एसपी साहब एक नजर नेता के ऊपर, एक नजर पब्लिक के ऊपर, एक नजर दरोगा के ऊपर डालते हैं और नेता को देखते हुए बोलते हैं, नेताजी ईमानदार बना नहीं जाता, ईमानदारी तो एक आदत होती है, भले ही आपको अजीब लग रही होगी कि ईमानदारी क्या चीज है। दोस्तों नेता चिढ़ते हुए बोलता है कि एसपी साहब आप भी दरोगा की भाषा बोल रहे हैं। एसपी भी उसी टोन में बोलते हैं, नहीं नेताजी आप गलत समझ रहे हो, मैं सिर्फ सच बोल रहा हूं और सच का साथ दे रहा हूं। दोस्तों आम पब्लिक से पूछते हैं कि यहाँ क्या हुआ। पब्लिक सारा वाकया, सारी बात बता देती है कि नेताजी गलत साइड से आया है और एक एक्सीडेंट होते होते बचा है, और इन्होंने दरोगा को थप्पड़ भी मारा, उनका वर्दी भी पकड़ा, कॉलर भी पकड़ा, और इनके चमचे बिलचे हम लोग से झगड़ा किया ताकि ये नेता भागना चाहते थे, लेकिन हम लोगों ने इन्हें भागने नहीं दिया, इनके चमचे बिलचे को कस के धून दिया। दोस्तों ये सुनकर एसपी साहब काफी नाराज होते हैं और नेताजी को बोलते हैं कि नेताजी आप एक सम्मानित आदमी हो, आप एक जनप्रतिनिधि हो, और आपको ये शोभा नहीं देता। आपको तो कानून की रक्षा करनी चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए, और आप दरोगा के ऊपर हाथ उठाते हो, कहाँ की मर्यादा है। आपने वर्दी को हाथ कैसे लगाया। तभी नेता बोलता है, एसपी फालतू बात को तुम मत पकड़ाओ, बात को बतंगल मत बनाओ, जो हो गया सो हो गया, हमें यहाँ से जाने दो। तभी वो दरोगा अर्जुन मुंडा आता है, बोलता नहीं साहब इसने भरे पब्लिक में लोगों के सामने मेरा कॉलर पकड़ा है, वर्दी को गाली दी है, इसने सिस्टम को थप्पड़ मारा है, मैं इसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। इसका मनोबल हमेशा बढ़ा रहेगा और हमेशा ये पुलिस वाले के साथ ऐसा ही सलूक करेगा। आज इसे वो सबक सिखाऊंगा ताकि जब तक ये जिंदा रहेगा तब तक याद रखेगा कि वर्दी एक कानून, एक संविधान, इज्जत की चीज होती है। दोस्तों ये सुनकर एसपी साहब काफी गंभीर हो जाते हैं। अब बोलते ठीक है, आपको जो उचित लगे अब करो, ताकि इस नेता को सबक मिल सके। दोस्तों जनता भी जोर से ताली बजाने लगती है। उसके बाद क्या था, और दरोगा अर्जुन मुंडा एक डंडा उठाता है और पील पड़ता है नेता के ऊपर। नेता का कॉलर पकड़कर गाड़ी से घसीट कर नीचे उतारता है। दे दनादन सड़ाक सड़ाक की आवाज वातावरण में गूंजने लगती है, और इसके साथ साथ नेता की चीख भी गूंजने लगती है। जोरदार डंडे की प्रहार नेता के ऊपर कर रहा था और हर डंडे के साथ नेता की चीख गूंज रही थी। अर्जुन मुंडा हर डंडे के साथ बोल रहा था, ये ले कानून के साथ मजाक करने का, ये ले कानून के साथ खिलवाड़ का, ये ले वर्दी का हाथ उठाने का, ये ले मुझे थप्पड़ मारने का। दोस्तों ये देखकर उनके ड्राइवर और उनके चमचे बिलचे का खून सूख जाता है। क्या करे क्या ना करे, आनंद फानंद में गेट खोलकर वो बाहर उतरते हैं ताकि वो नेता को बचा सके। और नेता को बचाने के लिए जैसे ही आगे जाते हैं आम पब्लिक बीच में कूद पड़ती है। दोस्तों वो चौक एक अखाड़ा बन गया था और आम पब्लिक नेता के चमचे बेलचे को फिर से दोबारा कूदती है। उसे चमचे बेलचे गिर के वहां करा रहे थे क्योंकि पब्लिक उन्हें भागने भी नहीं दे रही थी, और नेताओं का बुरा हाल था। नेता पिट पिट के उसका पिछवाड़ा लाल हो चुका था, मुंह से कराह निकल रही थी। तो एसपी आदित्य प्रताप बोलते हैं, बस दरोगा जी बस, इन्हें बहुत सबक मिल गया, आज के लिए इतना सबक काफी है, इन्हें अब छोड़ दो। दोस्तों दरोगा अर्जुन मुंडा भी रुक जाता है और जोरदार बूट नेता के सीने में मारते हुए बोलता है कि दोबारा कभी वर्दी को हाथ लगाने की कोशिश नहीं करना, कभी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं करना, और हाँ ट्रैफिक रूल कभी नहीं तोड़ना। दोस्तों एसपी आदित्य प्रताप आते हैं, नेता को कॉलर पकड़ते उसे खड़ा करते हैं, बोलते नेताजी शायद आपको कानून का पाठ मिल गया होगा, या और कुछ बाकी है तो बोलिए, थाने ले जाकर वो भी पूरा कर दो। दोस्तों नेता काफी शर्मिंदा होता है। एसपी साहब बोलते हैं, आप एक जनप्रतिनिधि हो, आपको तो इज्जत करनी चाहिए कानून की। आज आपको मैं वार्निंग देकर छोड़ रहा हूं, आगे से अगर ऐसा मौका मिला तो मैं भी पीटूंगा और जेल की हवा भी खिलाऊंगा, ताकि आपको पता चले कानून सबसे बड़ी होती है।
दोस्तों नेता सिर झुकाए चुपचाप गाड़ी में बैठता है और वहां से चला जाता है। एसपी साहब भी दरोगा से हाथ मिलाते हैं और बोलते हैं गुड, तूने बहुत अच्छा काम किया, और एसपी साहब भी चले जाते हैं। और दरोगा अर्जुन मुंडा फिर से ट्रैफिक कंट्रोल वहां करने लगता है। आम पब्लिक भी धीरे धीरे वहां से चली जाती है। दोस्तों आपको क्या कहना है इस कहानी पर, छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या अर्जुन मुंडा ने सही किया या गलत किया? आपका कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। दोस्तों हमें आगे दीजिए, फिर मिलते हैं शानदार ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।